तो चेन्नई फैंस, क्या एक जीत के बाद प्लेऑफ्स के सपने देखे जाएं या इंतजार किया जाए? वहीं आज का दिन बड़ा अहम है और पॉइंट टेबल में ना बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। और चेन्नई जो अभी 4 मुकाबलों के बाद एक जीत है, उनका पूरा पूरा चांस है कि 6 मुकाबलों के बाद वो 3 जीत पर खड़े हों और वहां फिर वो सोच सकते हैं प्लेऑफ्स की बात या टॉप 4 की बात, और ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। वही आरसीबी के लिए टेंशन की बात है और आरसीबी को आज एमआई से खेलना है और अगर आरसीबी एमआई से हार गई तो पॉइंट टेबल बड़ा अतरंगी दिखेगा, क्योंकि आरसीबी एमआई के बराबर हो जाएगी जो कि डीसी के बराबर है और फिर टॉप 4 की रेस बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वहीं एक और मुकाबला है जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की भी टक्कर है और लखनऊ सुपर जायंट्स अगर अपना मैच जीतती है तो सडनली उसकी एंट्री टॉप 4 में हो जाएगी। तो बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन एक चीज जो शायद अभी नहीं बदलेगी, जिसका इंतजार करना पड़ेगा, वो है राजस्थान रॉयल्स की पोजीशन जो कि टॉप पर है। इवन उनके बाद पंजाब किंग्स, उन्होंने अपना बीता मुकाबला जीत लिया है तो वो भी टॉप पर ही रहेंगे क्योंकि उनका एक गेम वॉश आउट है। तो जो भी टीम अभी एज ऑफ नाउ जिनकी हमने डिस्कशन करी वो 6 पॉइंट्स तक आ सकते हैं, वहीं पंजाब किंग्स 7 पर है। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर चेन्नई का सिनेरियो भी आपको बताते हैं, आरसीबी के लिए क्यों बहुत अहम है मैच जीतना, उस पर बात करेंगे। इवन मुंबई के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मुंबई हार गई तो मुंबई की तो यार एक ही जीत, जो पहला मुकाबला आप जीते वो रह पाएगी। उसके बाद आप बोलोगे यार कि इन्होंने किया क्या है, आप 3 मैचेस हार गए हो, ये क्या चल रहा है मुंबई का। फिर इस सीजन भी आप वही बात करोगे, भाई पैकअप है। पहले पॉइंट टेबल पर नजर डाल लेते हैं और पॉइंट टेबल आपको बताते हैं क्या कुछ चीजें वहां पर चल रही हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर सिनेरियो और सिचुएशन है, इक्वेशन है। राजस्थान रॉयल्स 4 मैच 4 जीत 8 पॉइंट्स। अब जो भी टीम आज मुकाबला खेलेगी, जो हम बात करें कि आज के जो मैचेस हैं, अब उनके पॉइंट्स 8 या 8 से ऊपर नहीं हो सकते। तो राजस्थान अभी के लिए सेफ है और फिर अगली गेम राजस्थान की है और वो भी एसआरएच से, तो वहां पर आप फैंसी करोगे उनको तो राजस्थान के पास चांस है 5 इन 5 करने का और अपनी जो टॉप 4 की पोजीशन के साथ साथ ये सपना देखने का कि भाई इस बारी हम टॉप 2 जा सकते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब ने अच्छा मैच जीता। पंजाब के लिए फिर जिस तरीके से पंजाब ने हैदराबाद को हराया और कोलकाता लखनऊ से हारी, तो लोगों ने कहा यार वाकई यार बात तो सही थी कि वो फ्री का 1 पॉइंट रह गया पंजाब का कोलकाता के अगेंस्ट, बट पंजाब अच्छी पोजीशन पर है 7 पॉइंट्स के साथ। अब आरसीबी, यहां से आप इक्वेशन देखिए, आरसीबी का सिनेरियो जो है, आरसीबी 3 मैच 2 जीत 1 हार जो राजस्थान रॉयल्स के हाथों आई है, पॉइंट्स आपके पास 4 है। आरसीबी की टक्कर आप पॉइंट्स में नीचे आएंगे तो किससे? मुंबई इंडियंस, जो 3 मुकाबलों में से 1 जीत 2 हार, पॉइंट्स 2 हैं। बट अगर कहीं मुकाबला ये मुंबई जीत गई तो क्या हो जाएगा? 4 मैचेस दोनों के, 2 जीत आरसीबी की, 2 जीत एमआई की, तो मुंबई आरसीबी लगभग बराबर। हाँ ऑब्वियसली आपका जो है नेट रन रेट में जो है वहां पर फर्क रहेगा, बट इसीलिए भाई आरसीबी को ये मैच जीतना है। और आरसीबी के लिए चुनौती क्या है? चुनौती है कि आप जा रहे होंगे वानखेड़े, और मुंबई इंडियंस को आज की तारीख में लोग वानखेड़े इंडियंस के नाम से ज्यादा जानते हैं क्योंकि घर पर वो डेडली है, बट आरसीबी के पास वो टीम है जो मुंबई को हरा सकती है। आरसीबी को बस एक चेंज जो करना है, अभिनंदन की जगह जो भी आपको ज्यादा भरोसा दे रहा है, मेरी कॉल मंगेश रहेंगे, बट रसिक या फिर मंगेश उनको इन करो, बॉलिंग अपनी जो है पैक रखो, बैटिंग वाइज उतनी टेंशन मत लो, और हो सकता है फिल सॉल्ट वानखेड़े में ही जो है अपना दिन और वहां पर समा बांध दे, तो इसलिए बैटिंग में टेंशन नहीं है। बट अगर कहीं अगर हार गई आरसीबी तो आप सोचो ना, 4 मैच 2 जीत 2 हार, थोड़ा सा नेट रन रेट भी हर्ट करेगा और फिर दिल्ली भी सेम पोजीशन पर हो जाएगी, 4 मैच 2 जीत 2 हार। और आपको उससे पहले की गेम देखने की एलएसजी वर्सेस जीटी, इन दोनों में से एक ना एक टीम, मतलब ऑलरेडी एलएसजी जो है 4 पॉइंट्स के साथ है बट नेट रन रेट उनका खराब है, बट एलएसजी जीत गई तो पॉइंट्स 6 हो जाएंगे, एलएसजी और ऊपर चले जाएगी। और इवन गुजरात अगर जीत जाती हो मैच, एलएसजी और गुजरात का मुकाबला है, तो गुजरात 4 मैचेस में फिर 2 जीत 2 हार हो जाएगी और गुजरात के भी पॉइंट्स जो हैं 4 हो जाएंगे। तो पॉइंट टेबल बहुत ही ज्यादा अलग हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि एसआरएच जो हम बात करें जो पिछड़ गई है वो तो पीछे रहेगी, बट एलएसजी हो सकता है 4 पॉइंट्स पर हो। अगर मुंबई ने आरसीबी को हरा दिया, मुंबई 4 पॉइंट्स पर है, आरसीबी फिर 4 पॉइंट्स पर है, और गुजरात जीत गई है अगर मैच अपना लखनऊ से, तो गुजरात भी 4 पॉइंट्स पर है। तो आप देखो कितनी सारी टीम 4 पॉइंट्स पर जाएंगी कि वहां पर आरसीबी, आपकी दिल्ली, लखनऊ, आपकी फिर गुजरात, आपकी फिर एमआई, ये टीम सारी की सारी 4 पॉइंट्स पर हो सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए भाई सबको अपना अपना देखना। और एलएसजी ये सोचना है कि भाई हमें भी क्यों 4 पर अटकना है, हम 6 करेंगे, हम अपने टॉप 4 की बात देखेंगे। वहीं गुजरात बोलेगी यार कि नहीं, पिछला मैच बड़ा मुश्किल से निकला है वहां पर, अब अगला भी जीतना है और ये मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। एलएसजी जिनकी ताकत गेंदबाजी है, गुजरात जिनकी ताकत टॉप ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी है, बड़ा मजेदार रहेगा। वहीं जो दूसरी गेम जो मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आरसीबी एमआई,
आरसीबी को आई थिंक निकालनी होगी, वरना आरसीबी पर सवाल होंगे भाई कि तुमने हराया किसको है, किसको हराया तुमने, एसआरएच को, उसकी तो लंका लगी हुई है, और किसको हराया था तुमने, सीएसके को, सीएसके की भी लंका ही लगी हुई है, ठीक है वो अपना एक मैच जीत के, बट उनकी टीम उतनी कंप्लीट रही है। तो आरसीबी क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस है और उनको टॉप 2 अटेम्प्ट करना चाहिए, और अभी भी एक हार से बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, बट 2 हार केस बिगाड़ देगी। और अगर हार हुई है, फिल सॉल्ट की परफॉर्मेंस नहीं है, फिर वो वाला समीकरण आएगा कि भाई वेंकी अय्यर को लाओ, डफी को लाओ, और चेंज क्या करो कि भाई फिल सॉल्ट डफी वाला हो गया अरेंजमेंट, और वेंकी अय्यर अंदर आ गए, और आपका जो इंडियन पेसर वाला जो आपको थोड़ा सा चीज़ जो खल रही थी वहाँ पर थोड़े से कुछ चेंजेस करो, ताकि आपका एक ओवरसीज पेसर खेल जाएगा। तो ये भी जो है समीकरण फिर प्ले में आ जाएगा। लेकिन बात जो हम कर रहे हैं चेन्नई की, क्या चेन्नई यहाँ से आगे की कहानी अपनी देख सकते हो और किस तरीके से चेन्नई के लिए क्यों हम समीकरण बता रहे थे लगातार, और दिल्ली का मैच बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि दिल्ली थोड़ा सा पिछला मुकाबला जो गुजरात वाला था, जो डेविड मिलर का ब्रेन फेड हुआ या चोक हुआ, उसके बाद फंस गई है, और दिल्ली चेन्नई से हार गई है। उनको आगे पता है क्या खेलना है, आरसीबी और पंजाब। और आरसीबी के लिए भी हम इसलिए बात करें क्योंकि अगर वो मुंबई से हारे फिर आगे के मैचेस टफ होंगे। तो दिल्ली के लिए तो डिफिकल्ट है मैचेस, बट चेन्नई के लिए थोड़े से आसान है। चेन्नई के अगर हम एक बार मुकाबले देखें, चेन्नई के फिक्चर्स आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर कि चेन्नई के मैचेस किस तरीके से हैं। चेन्नई के मुकाबलों पर अगर आए तो आप ये देखिए, चेन्नई के शुरुआत के 3 मैचेस क्या हुआ, अवे राजस्थान हार, घर पर पंजाब हार, फिर आपका अवे आरसीबी हार, फिर घर पर फाइनली जीत, जहां पर संजू सैमसन और जेमी वॉटन ने बड़ा जबरदस्त जो करे चाहिए था ना वो दिखाया, और अपने दम पर निकाला। बैटिंग हाफ में संजू थे, बॉलिंग हाफ में जेमी वॉटन थे, सारे लोग कलेक्टिवली आएंगे तो और अच्छा होगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगला मैच जो आपका घर पर ही है वो किसके साथ है, कोलकाता नाइट राइडर्स। महेंद्र सिंह धोनी के आने की जो बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्लान होल्ड पर रहेगा, क्योंकि अदरवाइज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हर्ट करेगा, बॉलिंग ऑप्शन कम करना पड़ेगा आपको, एमएस धोनी को अगर आप अंदर लाते हो, या फिर सरफराज को बाहर करना पड़ेगा। सिचुएशन अभी ये है। तो कोलकाता वाली गेम, कोलकाता को आप हरा सकते हो, कोलकाता की टीम सबसे कमजोर लग रही है, और अभी इकलौती टीम है जिसका खाता जीत के लिहाज से नहीं खुला। अंक जरूर एक उनके पास है, बट वो एक अंक जो है बारिश का मिला हुआ है। तो कोलकाता को डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। फिर उसके अगली गेम जो आपकी अवे है, वहां पर मैदान की जरूर बात हो जाएगी कि सनराइजर्स का घर का मैदान, वो ज्यादातर फ्लैट विकेट देते हैं, बट पिछला मुकाबला उन्हें थोड़ा सा ऐसा सरफेस दे देता फंसा हुआ, जहां पर हैदराबाद खुद फंस गई थी, और वहां पर लखनऊ ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। तो चेन्नई को ये बिलीव रखना है, और चेन्नई को ये भी बताना है कि भाई हमें गेंदबाजी इंप्रूव करनी है, थोड़ा सा इंप्रूव शोइंग उनको लानी पड़ेगी। खलील अहमद और नूर अगर ये दोनों खेल रहे हैं भाई लगातार, इनको अप करना पड़ेगा गेम। मैट हेनरी को आप ला सकते हो क्या, नूर या अकील की जगह किसी एक जगह पर लाना चाहिए, क्योंकि आपको विकेट चाहिए अप फ्रंट। हैदराबाद को जब आप आओगे, कोलकाता के बाद हैदराबाद की बारी जब आएगी, उनके ऊपर उनको आउट नहीं किया, तो याद करो पंजाब के साथ पावर प्ले में क्या किया था। वो तो बाद में पंजाब की टीम वापस आती है गेम में, फिर प्रियांश प्रभ उतना ही शानदार पावर प्ले खेलते हैं, लेकिन ये सिचुएशन आपको देखनी होगी। अभी जो हम बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है सिनेरियो बना हुआ है पॉइंट्स टेबल का, और सुपर संडे बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि दोनों गेम्स जहां पर है, जहां पर लखनऊ के पास पॉसिबिलिटी है 6 पॉइंट्स करने की, गुजरात के पास पॉसिबिलिटी है 4 पॉइंट्स करने की, एमआई के पास पॉसिबिलिटी है कि आरसीबी के साथ टाई करके 4 पॉइंट्स करने की। तो पॉइंट्स टेबल बहुत इवन लगने लगेगा आपको। फिर आपको अलग पता है क्या दिखेंगी, बस एसआरएच, सीएसके और केकेआर, जिनको ऑलरेडी कोई भी रेट उस तरीके से नहीं कर रहा प्लेऑफ्स की रेस में। बाकी की आपकी पूरी की पूरी जो 7 टीम्स हैं उनको आप बोलोगे कि मिक्स में है। तो ये है समीकरण। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आज तस्वीर बदलेगी, और आरसीबी एमआई मुकाबले में क्या होने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रेडिक्शन करिए। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।